पंजर में भाला छिला, उसके हाथों में कीलें ठुकी। उसने क्या क्या न दुख सहा, उसने क्या क्या न दुख सहा, उसने क्या क्या न दुख सहा। कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 37वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। मरकुस ने लिखा है कि यीशु ने जोर से चिल्लाया और प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने यह नहीं लिखा कि उसने क्या कहा। यूहन्ना लिखते हैं कि यीशु ने आंसू भरे स्वर में कहा, पूर्ण हुआ, और सिर झुकाकर अपनी आत्मा पिता परमेश्वर को सौंप दी। लूका बताते हैं कि तब यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। लूका यहाँ प्रभु यीशु के क्रूस पर अंतिम शब्दों का उल्लेख करते हैं। इसे पढ़ते हुए हमें प्रभु यीशु मसीह के एक और कथन की याद आती है। उन्होंने कहा था, मैं अपना प्राण फिर से लेने के लिए देता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे प्रेम करते हैं। इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं स्व इच्छा से उसे देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है और इसे वापस लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। आमतौर पर क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति को मरने में 1 से 2 दिन लगते थे। प्रभु के साथ क्रूस पर लगे चोर अभी जीवित थे, इसलिए उन्हें जल्दी मौत देने के लिए उनके पैरों को उल्टा मोड़ दिया गया। लेकिन प्रभु ने 90 घंटे के बाद अपना प्राण पिता को सौंप दिया था। जैसे उन्होंने कहा था, उनका प्राण किसी ने नहीं छीना, उनका प्राण कोई नहीं छीन सकता। मनुष्य के पापों की पूरी सजा, यानी मनुष्य की सहन शक्ति से परे दुख और अत्यंत यातनाएं सहने के बाद उन्होंने अपना प्राण पिता के हाथों में सौंपा, क्योंकि उन्हें यह देने का अधिकार था। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु ने मानवता के उद्धार के लिए अपना प्राण अर्पित किया। चूंकि उन्हें उसे वापस लेने का अधिकार भी था, वे शैतान, मृत्यु और कब्र को परास्त करके मृतकों में से जीवित हुए। अब वे कहते हैं, मैं मर चुका था, पर देखो मैं युग युग तक जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की चाबियाँ मेरे पास है। जिसके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार है, वह हमें भी जीवन देना चाहता है। यदि हम अपने पापों को मुख से स्वीकार करें और उनके मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास रखें तथा उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करें, तो वे सक्षम और विश्वसनीय प्रभु है। इसलिए वे हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन जरूर देंगे। यह अनंत जीवन आप सभी को प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।